नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की, उस पर हम जुड़े हुए हैं बड़ी खबर में। श्रीकांत त्यागी की तलाश लगातार पुलिस कर रही है। वहीं आपने देखा कि कल किस तरह से हंगामा देखने को मिलता है जब श्रीकांत त्यागी के कुछ समर्थक, उपद्रवी तत्व ओमेक्स सोसाइटी पहुंच जाते हैं नोएडा के। और वहां पर ये कहा जाता है, वहां के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि लाठी डंडे के साथ पहुंचे थे, वहां पर वो गाली गलौज करते हैं। इसके बाद सांसद महेश शर्मा भी वहां पर पहुंच जाते हैं। पुलिस वालों के साथ वो भी उलझ जाते हैं, वहां के लोग भी महेश शर्मा को घेर लेते हैं। और तब एक वीडियो वायरल होता है महेश शर्मा का। वो फोन पर जो अवनीश अवस्थी हैं उनको कॉल करते हैं और उनसे सवाल जवाब करते हैं। लेकिन अब बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि अब बाबा का बुलडोजर चल चुका है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से तोड़-फोड़ अब शुरू हो चुकी है। और ये जो अवैध निर्माण किया गया था, अवैध निर्माण जो किया गया था श्रीकांत त्यागी की तरफ से, उसके ऊपर अब कार्रवाई की जा रही है। तो बुलडोजर भी पहुंचे, हथौड़े से भी ये हमला किया गया। हम देखिए, हम आपको एक लुक दिखाते हैं, एक तस्वीर दिखाते हैं कि जब यहाँ पर बुलडोजर पहुंचे थे, तब देखिए कि किस तरह से यहाँ पर एकदम अफरा तफरी की स्थिति रहती है। और वहां ये देखिए, ये बुलडोजर पहुंच चुके हैं। श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया है। और ये पहले ही वो जो पुलिस कमिश्नर थे उनकी तरफ से भी कह दिया गया था और डीएम की तरफ से भी कहा गया था कि जो अवैध निर्माण किए गए, क्योंकि पूरा विवाद जो था उस अवैध निर्माण को लेकर था, जिसको लेकर उस महिला ने टोका था और उसी को लेकर बदसलूकी की जाती है, गाली गलौज श्रीकांत त्यागी जो है वो करता है उस महिला के साथ। और उसके बाद उसका वीडियो वायरल होता है, तब ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मामला बढ़ने के बाद पुलिस कार्रवाई की बात कहती है, लेकिन तीसरा दिन है, श्रीकांत त्यागी अब तक फरार है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि किस तरह से उसके अवैध निर्माण पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उसके अवैध निर्माण पर देखिए कैसे कार्रवाई हो रही है, जो कुछ भी उसने अवैध निर्माण किया था। और हमेशा वो ये कहता था, जब भी लोग होते थे वहां पर, वो ये कहता था कि जो नोएडा अथॉरिटी है उसके लोग बैठे हुए हैं। पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, वो लेटर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से 2019 अक्टूबर 2019 में ये जब रणविजय को तब यहाँ पुलिस आई है, मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए हमारी सरकार एफआईआर अभी करवाइए सर। पता
के कमिश्नर से मैंने जब लाकुमार को फोन किया, जब रणविजय को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए हमारी सरकार। सर एफआईआर अभी करवाई है सर। पता करिए उनसे ये 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में अपनी शोष की रीत देखिएगा यहाँ पर। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए मैंने गनर उनको उपलब्ध करा। सर फैमिली से आप लोग मिले हैं, क्या कुछ फैमिली ने बताया, अब आप क्या इंश्योर कर रहे हैं फैमिली को? फैमिली की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए मैंने गनर उनको उपलब्ध करा दिए हैं, जो पूरे समय उनके साथ रहेंगे। यहाँ की सोसाइटी के बाहर की जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसके बारे में कुछ प्रश्न थे और उस कंपनी के विरुद्ध उनको डीलिस्ट करने के लिए ज्वाइंट सीपी को मैंने बताया वो कार्रवाई आगे करेंगे। जो उनको उनके द्वारा जो सुरक्षा बरती जानी चाहिए थी वो नहीं की और सोसाइटी के बाहर समूची सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए दोनों तरफ से बैरिकेडिंग करके राउंड द क्लॉक यहाँ पर जो पहले से पुलिस बल था उसको और बढ़ाया जा रहा है। पहले एक सब इंस्पेक्टर 4 सिपाही यहाँ लगे हुए थे, उसको और बढ़ाकर एक यहाँ पर दोनों तरफ बैरिकेड करके इस सोसाइटी में आने वाले जितने भी लोग हैं उनके विरुद्ध उनको चेक करके तभी अंदर आने दिया जाएगा। और जहां तक श्रीकांत का है उसके लिए टीम्स लगातार कोशिश में गिरफ्तार। है। सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी हिम्मत इसमें कैसे आ जाती है, क्या वाकई में कोई संरक्षण इसको नहीं मिला? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश माहेश्वरी जी भी जुड़ गए, हम उनसे जवाब देंगे। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ये मामला बहुत गरमाया हुआ है। सवाल ये कि पुलिस के आलाधिकारी भले ये बार बार कह रहे हो कि दबिश दी जा रही है, 12 ठिकानों पर दबिश दी गई है, लेकिन क्या वाकई में एक अपराधी पुलिस व्यवस्था से, योगी सरकार जिसमें बुलडोजर राज की बात की जाती है, उससे इतना बड़ा हो गया कि उसको पुलिस पकड़ ही नहीं पा रही? इतनी डेडलाइन, इतनी सब कुछ, इतने घंटे बताने के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। देखिए, ये शुरुआत में सुषमा जी मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस कुछ असमंजस में थी, कुछ दबाव में थी। भाजपा के नेता के नाम पे उनको खौफ था। जो ये पुराना, अगर वो देखा जाए तो इस
ने पहले भी कई घटनाएं की थी। उन्होंने ये कहा, याद है कि मैं 2 साल पहले भी एक घटना में आया था, वो श्रीकांत त्यागी ने कुछ इसी तरह का कुछ झगड़ा किया था। मैं आपको इसमें और एक बात बताऊं कि लखनऊ में भी गोमती नगर विस्तार में इसी तरह की एक बात सामने आई कि वो वहां पर एक कोई हाउसिंग सोसाइटी है, उसमें उनका फ्लैट था, उसमें कोई महिला मित्र के साथ थे, जिसमें उनकी पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ लेके पहुंच गई। फिर वहां पर तमाम झगड़ा हुआ। स्थिति ये आई कि वो पुलिस तक आ गई, पुलिस थाने तक सभी लोग पहुंच गए, तमाम कॉलोनी के लोग पहुंच गए। और उसी में से एक मेरे मित्र ने बताया कि वहां पर भी उसका पुलिस का जो इतना रुख था कि वो उसके प्रति कुछ भी एक्शन लेने के उसमें नहीं थे स्थिति में। और स्थिति ये बनी कि वहां पर भी उन महिलाओं को उसने बहुत ही अपशब्दों का प्रयोग किया और महिलाओं के साथ अपनी पत्नी को भी उसने अपशब्द कहे और बहुत गंदे विभूषित किया, गंदे शब्दों से, बहुत ही ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि जो समाज में कह नहीं जा सकते। तो इसकी छवि, इसका तरीका ये काफी समय से ये एक गालीबाज नेता या दबंग नेता, बदतमीज नेता के रूप में ये हो रहा था। इसके बावजूद पुलिस का एक्शन, पुलिस की कार्रवाई से ये कैसे बच रहा था? सबसे गंभीर प्रश्न ये है, आखिर इसके सिर पर किसका हाथ था? जब भाजपा ये कह रही है, भाजपा के जिलाध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारा ये सदस्य नहीं था, हमारी पार्टी में नहीं था, तो आप ये इसको बचा कौन रहा था? और इतना रसूख कि इसके साथ इतने गनर चल रहे थे। गनर तो स्वाभाविक है, जब सरकारी गनर हैं तो वो सरकार ने दिए हैं, अधिकारियों ने दिए, अधिकारियों के नॉलेज में है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसमें किसी चूक हो रही है, अधिकारियों से, नेताओं से किससे चूक हो रही है। और इसका जो मन बढ़ जिसको बोलते हैं कि समाज में मन बढ़ना या हौसला बढ़ना या बिल्कुल सर, लेकिन अब ये जो तस्वीरें हैं, ये ताजा तस्वीरें में हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई अब शुरू हो गई है, जो कहा गया। लेकिन सवाल यही है कि क्या प्रेशर के बाद ये कार्रवाई की गई? क्योंकि पहले से ही बार-बार सोसाइटी के लोग शिकायत कर रहे थे और 2019 में एक खत लिखा गया था नोएडा अथॉरिटी को। तब ये कहा गया कि खुद जो कमिश्नर ने भी वो बात कही थी कि नोएडा अथॉरिटी में उसका वो कहता था कि उसके परिचित कोई है और इस वजह से वो बार-बार बच रहा था। तो क्या ये एक बहुत बड़ा मतलब खेल है इसके पीछे कि वो बार-बार बचता रहता है, खुद को बचाता रहता है? एक तरफ पुलिस प्रशासन कहती रहती है कि कहता रहता है कि भाई हम कार्रवाई करें, नोएडा अथॉरिटी अपनी कार्रवाई की बात कहती है, बीजेपी के नेता अपने बड़े-बड़े बोल रहे होते हैं। लेकिन अगर इतने लंबे समय से 308 की धारा हो चाहे 307 की धारा, जो उसके ऊपर केस दर्ज थे, उसमें कोई एक्शन ना होना, उसका इस तरह से घूमते रहना, उसका मनभड़ होना, उसका सोसाइटी में इस तरह से अवैध निर्माण पर अवैध निर्माण करते रहना, उसका महिलाओं को गाली देना, खुद को लास्ट तक बीजेपी नेता बताना, ये कई सारे सवाल यहाँ पर हैं जो बीजेपी के तमाम नेताओं को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि देखिए महेश शर्मा जब रणजीत को तब यहाँ पुलिस आई है, मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है, ये कहते हुए हमारी सरकार। सर एफआईआर अभी करवाइए सर। पता करिए उनसे ये 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में अपनी शवस्थिति देखिएगा, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। सांसद और पूर्व केंद्रीय यहाँ पर महेश शर्मा फोन करते हैं अवनीश अवस्थी को और ये कहते हैं कि बहुत शर्म की बात है। वाकई में शर्मनाक है, बहुत शर्म की बात है ये वाकई में। सवाल ये है कि पहले क्या कुछ हो रहा था, पहले क्यों नहीं इसके ऊपर कार्रवाई की गई? अब क्यों उसके अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो रही है? जब विपक्ष, जब मीडिया सब कोई सवाल पूछ रहा, तब क्यों कार्रवाई हो रही है? पहले कहाँ थे पुलिस वाले, पहले कहाँ थे लोग? ये देखिए उस समय की तस्वीर, रात में जब हंगामा हुआ था उस समय की। रात में बताया जाता है कि श्रीकांत त्यागी के कुछ समर्थक वहां पर घुस जाते सोसाइटी में। तब भी सवाल उठता है कि जब आपने वहां पर सिक्योरिटी देखिए, वहां पर लोग क्या कहते थे और इतने हट्टे कट्टे थे, उनकी चाल से लग रहा था कुछ ये अजीब तरह के लोग लग रहे हैं। तो मैंने कहा भाई तुम कहाँ, जैसे मैं भी, हम लोग गांव से टच है, मैंने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? कहते श्रीकांत के यहाँ जा रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि लेडीज बैठी थी, हमें जाना है लिंकन में, जिनकी मतलब हमला हुआ था उनके घर में जाना है। कहते उसका नाम लिया ईना का, ठीक है। उसके बाद वो घुसे लिंकन B002 में एंट्री कराई वहां से। उसके बाद जो श्रीकांत रहता है 003 में रहता है, नॉट 002। ये भी तो गलत है ना, एंट्री करके आए हो।
तो देखिए यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि किस तरह से वो एंट्री लेते हैं वो लड़के, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि उनका भी बीजेपी कनेक्शन सामने आ रहा है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, अभी कुछ देर में बताएंगे आपको कि किस तरह से जिस उसमें जो 2 लोग पकड़े जाते, खासतौर पर 2 लोगों की बात कही जा रही है, चाहे रवि पंडित की बात करें हम या फिर लोकेंद्र त्यागी की बात करें, उन दोनों का बीजेपी कनेक्शन की बात सामने आ रही है। और ये बताया जा रहा है कि ये बीजेपी के नेताओं के साथ मिलते जुलते थे। इनके सोशल मीडिया पर तस्वीर रवि पंडित की खासतौर पर महेश शर्मा के साथ तस्वीर सामने आई थी। लोकेंद्र त्यागी की जब हम बात करते तो लोकेंद्र त्यागी की भी जो है वो बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीर सामने आई थी। लेकिन कल जब ये वहां पर घुसते हैं तो वहां महेश शर्मा भी पहुंचते हैं, उनको बुलाया जाता है खासतौर पर, और उनका भी विरोध यहाँ पर लोग करते हैं, उनसे भी सवाल जवाब होता है। और तब वो कहते हैं कि देखिए सब कार्रवाई की जा रही है और मैं खुद पुलिस के अधिकारियों से बात कर रहा हूँ, एक्शन लिया जाएगा। आज जो अवैध निर्माण की बात थी, जो कल बात कही गई थी कि कई सारे अवैध निर्माण जो उसने किए हैं उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, तो उसकी तस्वीर भी देखने को मिली है। ये सुबह की तस्वीर अभी कुछ देर पहले की, जब ये बुलडोजर यहाँ पर पहुंचे थे तब की, और उसके बाद ये बुलडोजर चले हैं, वहां पर जो अवैध निर्माण थे उनको तोड़ा गया है। आगे भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से वहां पर हथौड़े से भी, देखिए ये कुदाल से, हथौड़े से जो आगे इसने बढ़ा रखा था, जो अवैध निर्माण कर रखा था, उसको तोड़ा जा रहा है। राजेश जी भी हमारे साथ है, हमारे और ग्राउंड से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। राजेश जी, अभी हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे अपने दर्शकों को, क्योंकि ये जो श्रीकांत त्यागी, इसका भी बीजेपी कनेक्शन की बात कही गई थी, और जो लोग घुसे थे जिसमें लोकेंद्र त्यागी का नाम भी आ रहा है, रवि पंडित का भी नाम आ रहा है, उनके भी बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें अब खूब वायरल हो रही है। सवाल ये है कि इनके इतनी करीब कैसे पहुंच जाते हैं, वो चाहे सीएम के साथ हो फोटो, चाहे वो खुद सांसद महेश शर्मा के साथ की फोटो, जेपी नड्डा तक के साथ फोटो। तो ये सवाल बहुत बड़ा है कि क्या अब बीजेपी से पल्ला झाड़ने के लिए इनसे किनारा कर रही है? ये कैसे वहां तक पहुंचे, पहले इनका कैसे रसूख चलता रहा? सुषमा जी देखिए, इसमें थोड़ी सी गहराई पे जाना पड़ेगा। वर्तमान जो सरकार चल रही है, ये वर्तमान सत्ता के साथ सत्ता का मद, ये सबको चूर करता, सत्ता का मद होता है, और इससे बचने की बहुत जरूरत है। मैं ये नहीं कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार गुंडई के खिलाफ जो चल रही थी, जो पुरानी सरकार की जो तुष्टीकरण की नीति थी, जो गुंडई थी, जो उनके जमाने में बदतमीजी हो रही थी, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार होता था, उन्हें छेड़खानी होती थी, इन्हीं सब मुद्दों को लेके ये सरकार पुनः आई है। और जो सत्ता के दलाल होते हैं, जो सत्ता के संरक्षण में फलते हैं फूलते हैं, वो ही तत्व, चाहे वो किसी दल के नहीं होते हैं, वो सत्ता के होते, सत्ता के भूखे होते हैं, उनका काम केवल गलत कार्य करना है। वो इन लोगों के आगे पीछे मंडराते हैं, किसी तरह इनको अपने प्रभाव में लेते हैं, वो नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, सत्ता किसी की हो, स्थिति ये बनती है। अब ये काम तो इनको देखना है, जो जिम्मेदार पदों पे हैं, जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो समाज के ठेकेदार हैं, उन्हें ये देखना है कि हमारे बीच में ऐसे गंदे और गलत तत्व ना रहें, हमारा फायदा न उठाएं, हमारे साथ फोटो खिंचवाकर वो पुलिस और प्रशासन में धौंस न जमाएं, रौब न जमाएं, और अपनी इस धौंस और रौब के आगे वो अपनी हुकूमत दबंगई दिखाते रहे समाज में। तो इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी। इस घटना में जो आज कार्रवाई हो रही, दृष्टिकरण हो रहा है, ये बुलडोजर चल रहा है योगी बाबा का, उसके पीछे ये कारण है कि ये जो इस महिला का जो उसने बदतमीजी की, ये जो था वायरल हुआ, वो विदेशों तक में हुआ, हर जगह हुआ। अगर इसके साथ ये ना होता तो आज ये घटना कुछ नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। श्रीकांत त्यागी आखिर है क्या, कौन से पद पे, किस संवैधानिक पद पे है कि वो उत्तर प्रदेश सरकार की गाड़ी, इतनी पुलिस उसके साथ कैसे चल रही थी? जो एक राज्य मंत्री के साथ जो काफिला चलता है, मंत्री के साथ काफिला चलता है, उस तरह के काफिले के साथ वो अपनी चलता था, दबंगई दिखाता था, हर मामले में उसका हस्तक्षेप होता था, और यहां तक कि पुलिस भी उससे भय खाती थी, डरती थी। ये आखिर क्यों? ये सवाल तो बहुत खड़ा है, और सवाल सब पूछेंगे, और पूछेंगे किससे? सत्ता से, अधिकारियों से। तो सत्ता पक्ष को इसका जवाब देना पड़ेगा। अभी ये इतनी आसान घटना नहीं है, क्योंकि एक ये घटना की वानगी है, पता नहीं कितने
त्यागी कितने होंगे यहां पर, श्रीकांत त्यागी कितने समाज में हैं, ये अभी एक घटना सामने आई है। अब ये इसका जवाब मुख्यमंत्री को, जिम्मेदार अधिकारियों को देना पड़ेगा कि ये इतना बड़बड़ कैसे हो गया, इतना दबंगई इसकी कैसे चल गई, क्यों नहीं रोक लगी। इतना बड़ा ये जो आप दिखा रहे हैं अभी फोटो में हम लोग देख रहे हैं, इतना अवैध निर्माण कैसे हो गया, इतनी बड़ी कॉलोनी में लोग आपत्ति करते रहे कभी, तब क्यों नहीं ध्यान दिया गया, जब निर्माण हो रहा था तब क्यों नहीं ध्यान दिया गया। ये सवाल तो बहुत बड़ा है। सुषमा जी, आज कार्रवाई हो रही है, पहले क्या हो रहा था? बिल्कुल, आपने बिल्कुल वाजिब बात कही है और यहाँ पर कई लोग कमेंट भी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अशोक बाबू जी कह रहे हैं कि ये सब जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। एक करता है कार्रवाई, एक गलती करता है, दूसरा कार्रवाई करके सहानुभूति लेता है। मनीष कुमार यादव कह रहे हैं कि बरेली में भी वही कृत्य हुआ। बिल्कुल सर, बहुत शर्मनाक तस्वीर वहां पर भी देखने को मिली है और वहां पर भी एक्शन की बात कही गई है। सोमेंद्र बनर्जी कह रहे हैं सजा केवल दोषी को नहीं बल्कि जो इस तरह के कृत्य करने का अरमान रखते हैं उनके लिए भी होनी चाहिए। और भी बहुत सारे कमेंट्स लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए रजनीश कुमार कह रहे हैं कि अब चला बुलडोजर। बिल्कुल सर, जो कहा गया था कि अवैध निर्माण, लेकिन वही सवाल है कि पहले कहाँ था, नोएडा अथॉरिटी कहाँ था, पुलिस प्रशासन कहाँ था जब यहाँ सोसाइटी के लोग सवाल उठा रहे थे। 2019 से ही यहाँ पर शिकायतें की जा रही थी, तब सब कहाँ थे, क्यों नहीं तब कार्रवाई की जा रही थी। ताहिर खान कह रहे हैं कि जब पानी सिर से ऊपर चढ़ गया तब बीजेपी साख बचाने के लिए कार्रवाई कर रही है। देखिए, और संजय गेड़ा कह रहे हैं कि श्रीकांत के पास दादागिरी के लिए पैसे कहां से आया और किन नेताओं का उसके ऊपर हाथ है, इन सभी चीजों की जांच होनी चाहिए, उनको सजा दो। बिल्कुल सर, वही सवाल हम पूछ रहे थे कि आखिर इतना मनभड़ कोई कैसे हो जाता है। खुद को बीजेपी नेता कहता है, वो फिरता रहता है। लखनऊ में भी 2020 का एक मामला, जब उसकी वाइफ वहां पर हंगामा करती है एक महिला के साथ, कथित तौर पर वो एक घर में पकड़े जाते हैं, तब भी केस दर्ज कराया, तो वहां पर भी वो पुलिस को वही हूल दिखाता है, वही रसूख दिखाता है और खुद को बीजेपी नेता बताता है। तो यहाँ पर कई सारे कमेंट्स हैं। अब ये देखिए, माही कह रही है कि बीजेपी की पोल खुली तो एक्शन हुआ है। विनोद यादव कह रहे हैं कि ये सब दिखावी ढोंग है। अब देखिए यहाँ पे साइंस एंड जीएस नाम से एक हमारे दर्शक लिख रहे हैं कि एक महिला से बदसलूकी का नतीजा देख रहे हैं ना विनोद, अच्छा दो का घर गिरवा देती, अच्छों का घर गिरवा देती है। देखिए यहाँ पर ये विनोद यादव कह रहे हैं कि ये सब खाना पूर्ति हो रही है और कुछ नहीं। तो ये तमाम तरह के कमेंट्स हैं, लेकिन अभी क्या अपडेट है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल कल की तस्वीर देखिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो बहुत वायरल है। जब महेश शर्मा यहाँ पर पहुंचते हैं तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा नजर आते हैं और सवाल पुलिस पर उठाते नजर आते हैं और वहां पर जनता का विरोध भी उनको देखने को मिलता है, लोग भी उनसे सवाल जवाब करते हैं। जरा सुनिए। ये मांग करें कि आपको सस्पेंड किया गया है, करना चाहिए क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं आप लोग? कैसे आ गए यहाँ पर? कैसे आ गए आप लोग? कार्रवाई कर। ये परिवार का लड़का मारा है, क्या कर रहे हैं? पुलिस ऐसे लेके जा रही है, पुलिस को नहीं दी, आए कैसे यहाँ? पुलिस को नहीं दी, यहाँ पर पुलिस को नहीं दी। देखिए महेश शर्मा पूछ रहे कि यहाँ कैसे आए वो लोग, कैसे एंट्री होगी, जबकि यहाँ पर पुलिस खड़ी थी। और ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, अनुपम मिश्रा जी। अनुपम जी, कई सारे सवाल हैं कि महेश शर्मा की नाराजगी अपनी जगह पर है, लेकिन सवाल ये है कि इतना मनभड़ कोई कैसे हो जाता है, पुलिस की सिक्योरिटी के नीचे, नाक के नीचे से कैसे वहां पर श्रीकांत त्यागी के लोग पहुंच जाते हैं। सवाल ये भी है कि इतने टाइम से जब अवैध निर्माण हो रहा था, बार बार सोसाइटी के लोग सवाल उठा रहे थे, शिकायतें कर रहे थे, तब क्यों नहीं बुलडोजर चला, तब क्यों नहीं कोई एक्शन लिया गया? सुषमा, देखें,
बुलडोजर चलने की जहां तक बात है, बुलडोजर दो परिस्थितियों में चल रहा है। एक तो जब अवैध निर्माण हो रहे हैं, और अभी जो हाल में बाबा का बुलडोजर मॉडल जिसे कहा जाता है, योगी आदित्यनाथ का जो एक मॉडल आया है, जहां पे कानून से फरार अपराधियों को सजा देने के लिए या उनको पकड़ने के लिए या उनको हाजिर कराने के लिए उनके घरों पे अवैध निर्माणों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो पहले क्यों नहीं बुलडोजर चला, इसका जवाब तो जीडीए ही बेहतर दे पाएगी। लेकिन एक बात जान लें कि जो लोग पब्लिक लाइफ में होते हैं, जो लोग राजनीति में होते हैं, उन तक पहुंच कर उनके साथ फोटो सेल्फी खिंचाना बहुत आम सी बात है। लेकिन यहाँ पे तो श्रीकांत त्यागी को आपने देखा कि भाजपा के लेटर हेड पे, उनके लेटर पैड पे उसको बाकायदा पदाधिकारी घोषित किया गया है। तो ऐसे में उसके खिलाफ खैर जो कार्रवाई हो रही है वो अपनी बात है, लेकिन भाजपा को भी एक बार सोचना चाहिए कि जब वो लोगों को पदाधिकारी बना रही है और जिस तरह के लॉ एंड ऑर्डर का वो दावा करती है, उसमें यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का बैकग्राउंड देखे बगैर आप उन्हें शामिल कर रहे हैं, उनकी बैकग्राउंड चेक किए बगैर आप उनको पद दे रहे हैं पार्टी में। और इसमें डेफिनेटली स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल सब तरह के पार्टी नेताओं की जिम्मेदारी बनती है। अच्छी बात यह है कि अभी मैंने इसको चेक किया है, मेरे ख्याल से ये बुलडोजर वाली कार्रवाई अभी बहुत हाल की है, और अभी तक तो श्रीकांत त्यागी लगातार फरार ही चल रहे हैं और उनका कुछ पता नहीं लग रहा है। शायद उनकी हरिद्वार में आखिरी लोकेशन पाई गई है। सर वो जो बुलडोजर की कार्रवाई है उनके वो कुछ ऊपर मिनट पहले की है। अगर आपको आवाज मिल रही है, बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो कुछ मिनट पहले की है, वहां पर अभी तोड़फोड़ हो ही रही है। वो जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे, अभी वहां पर तोड़फोड़ जारी है। हाँ, तो लेकिन शायद सुना है प्रशासन उनके ऊपर अलग अलग शिकंजे भी कस रहा है, उनकी संपत्ति भी कुर्क करने जा रहा है। तो हालांकि कुर्की की जो प्रक्रिया होती है सुषमा, बहुत लंबी होती है, और कानूनी तरह से जब आप कोर्ट में जाके कुर्की लाते हैं तो एक बड़ी लंबी कार्रवाई होती है। लेकिन प्रशासन यहाँ उनकी फरारी को मुद्दा बना के उनकी संपत्ति कुर्क कर रहा है, उन पे शायद गुंडा एक्ट लगा रहा है। तो मैं मान के चलता हूँ, एटलीस्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि श्रीकांत त्यागी भी अपने उसी अंजाम को प्राप्त होंगे जिसमें अमूमन आजकल ज्यादातर। एक चीज और आपको याद होगा सुषमा, मैंने परसों नरसों भी आपके प्रोग्राम में कहा था, फिर शिवानी के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि जो बाहुबल का और जो दादागिरी का और गुंडागर्दी का जो पहले एक मॉडल हुआ करता था, वो आज की तारीख में खास तौर से जब से मोबाइल फोन और कैमराज आ गए हैं, अब उतना ज्यादा संभव और नजर नहीं आता। अब अगर आप इस तरह की कोई कार्रवाई करते हैं, लोग उसको कैच कर देते हैं, वायरल कर देते हैं, उसके बाद शासन पे, प्रशासन पे, पुलिस पे, सरकार पे, सब पे बहुत दबाव आ जाता है आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। कल तक तो ये भी संभव था कि प्रशासन, अगर आप सत्ता पक्ष के हैं तो एक बार सरकार आप उससे मुंह मोड़ ले, उससे आंखें बंद कर ले। अब सरकार के लिए वो भी संभव नहीं रहा है। तो अब मैं मान के चलता हूँ कि ये अपवाद स्वरूप घटनाएं हैं और इनसे प्रशासन वैसे ही निपटेगा जैसे उससे अपेक्षा है। सुषमा, यहाँ पर कई तरह के कमेंट्स आ रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी को लेकर सवाल है कि एक तरफ ये जो श्रीकांत त्यागी है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, दूसरी तरफ एमएसएमई जो मिनिस्टर हैं सचान साहब, उनको लेकर भी कई सारे सवाल हैं। और तो अमर आपको बता दें कि आज खबर ये है कि सचान मंत्री जो सचान है वो आज वो कोर्ट में पेश होंगे, तो वो लाइव भी हम आपको जरूर दिखाएंगे, वो अपडेट भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखिए सुषमा, मैं गौतम जी की बात का जवाब दे दूं। अपराध होते रहेंगे, लोग फरार भी होते रहेंगे, लोग अपराध भी करते रहेंगे, सत्ता पक्ष वाले भी करते रहेंगे, विपक्ष वाले भी करते रहेंगे, और जो किसी पक्ष वाले नहीं होंगे वो भी करते रहेंगे। अपराधों से आप नहीं तय कर सकते, आपको तय करना होगा कि सरकार की उसमें प्रतिक्रिया कैसी है, सरकार उसमें उनको गिरफ्तार करने के प्रति गंभीर नजर आती है या नहीं नजर आती है, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गंभीर नजर आती है या नहीं आती है, सरकार कोई एक तरफा कार्रवाई तो नहीं करी, सरकार कुछ लोगों को बख्श तो नहीं रही है। तो अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर सिर्फ इसलिए कि सत्ता पक्ष से जुड़े किसी आदमी ने अपराध किया है, या सत्ता पक्ष का कोई मंत्री इस समय फरार चल रहा है। अगर फरार चल रहा है तो गिरफ्तार होगा। देखिए, दिक्कत इस बात की नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया, दिक्कत तब आती है जब सरकार एकदम से अपने पार्टी या अपनी सरकार से जुड़े लोगों की तरफ एकदम आंख मूंद लेती है, उनको क्लीन चिट दे देती है। और इसका जो सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल मुझको बार बार नजर आता है
पिछले मैं समझता हूँ कि 20-25 साल में जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, जिस जगह सरकार खड़ी होके कहते कि अरे लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती, तो जब तक वहां वो आप उससे इसको कंपेयर करें ना कि अगर गलती कर रहे हैं तो फिर सजा भी होगी, कार्रवाई भी होगी, बुलडोजर भी चलेगा, कुड़की भी होगी, गुंडा एक्ट भी लगेगा। तो फिर वो और ये इसको भी देखें ना कि मंत्री पद का आदमी है, अगर आज उसकी ये स्थिति हो गई कि फरार है, पुलिस ढूंढ रही है, तो आप सोचे ना इस बात को कि मंत्री पद होने से उसको कोई लाइसेंस नहीं मिल गया ना गुंडागर्दी करने का, गलत काम करने का, अपराध करने का। अपराध होंगे, सारी बात सरकार की नीयत इस बात से सिर्फ तय की जा सकती है कि उसका अपराधों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया क्या है। क्या वह सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों को क्लीन चिट दे रही है, क्या उनको माफ कर रही है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी? अगर कार्रवाई हो रही है तो मुझे लगता है सरकार सही रास्ते। सुषमा जी बिल्कुल, तो बिल्कुल ये हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी जो लेटेस्ट तस्वीरें हैं वो हम दिखा सकें और लोगों की कमेंट्स भी ले सकें, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि पुलिस प्रशासन का इतना पंगु हो जाता है कि एक अपराधी को खोजने में उसको पसीने छूट रहे हैं, ये सवाल सबसे बड़ा है। और अलग अलग तस्वीरें भी जो आ रही हैं हम उनको भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे भी हम बार बार जो नियम है, जो कानून है, या जो लाचारगी है, वो लाचारगी इतनी बड़ी कैसे हो जाती है जबकि लॉ एंड ऑर्डर की बात कही जाती है, तो उस पर भी हम बात कर रहे हैं। और अपनी सहयोगी प्रीति से कहूंगी कि अगर हमें कोई रिपोर्टर मिल सके ग्राउंड से तो हम उनसे भी अपडेट लेना चाहेंगे कि आखिर वहां पर क्या कुछ चल रही है कार्रवाई और कितनी ज्यादा मुश्किल यहाँ पर पुलिस के लिए भी है और साथ साथ सूर्यकांत त्यागी के लिए भी। चलिए हम कुछ और भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, बुलडोजर एक्शन कैसे यहाँ पर हुआ, जरा वो तस्वीर देख लेते हैं क्योंकि कई लोग यहाँ पर पूछ रहे थे कि खबरें देते रहते हैं, उनके जरिए भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ये एक और तस्वीर देखिए, जो ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वो लेटर की तस्वीर है और ये देखिए लोकेंद्र त्यागी नाम का शख्स ये कल अंदर घुसा था और इसकी तस्वीरें, रवि पंडित हो चाहे लोकेंद्र त्यागी हो, उसकी बीजेपी नेताओं के साथ की तस्वीरें भी खूब वायरल हो रही हैं और लोग सवाल उठा रहे हैं कि कैसे कैसे ये संभव है। तो बीजेपी के जिलाध्यक्ष के साथ तस्वीरें हैं, ये देखिए मंच पर बीजेपी के कार्यक्रम में ये आरोपी और ये रवि पंडित, ये दूसरा आरोपी, कल ये इन लोगों की तस्वीरें हम इससे दिखा रहे कि कल यही लोग जो थे ये कल सोसाइटी के अंदर घुसे थे। महेश शर्मा के साथ की इनकी तस्वीर देखिए और ये वो चिट्ठी है जो अवैध निर्माण जिसके ऊपर अब बुलडोजर चला है, उसकी शिकायत 11 अक्टूबर 2019 को ही कर दी गई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया था। और अब जाकर के जब ये मामला इतना बढ़ा है तब ये कार्रवाई की गई है बुलडोजर की। तो वही हम जो कह रहे थे कि पहले कहाँ था नोएडा अथॉरिटी, क्या वाकई में इतना रसूख था इस अपराधी का, श्रीकांत त्यागी का इतना ज्यादा रसूख था कि उसके ऊपर हाथ डालने की कोई जरूरत नहीं कर रहा था, ना नोएडा अथॉरिटी ना पुलिस प्रशासन। और उसके गुर्गे के लोग जो उसके साथ ही, गुर्गा बोल रही हूँ तो बहुत सारे लोगों को आपत्ति होगी, लेकिन उसके जो समर्थक थे जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहते थे उसके साथ, जो कल आरोप जिनके ऊपर लगा कि वो अंदर सोसाइटी में गए थे उस पीड़ित महिला को डराने धमकाने के लिए, उनकी तस्वीरें भी बीजेपी नेताओं के साथ वायरल हो रही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष जुड़ गए हैं। संतोष, बहुत बड़ा मामला है और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि तीसरा दिन है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लोकेशन उत्तराखंड के आसपास बताई गई है। आखिर पुलिस प्रशासन क्या इतना पस्त हो गया, इतना पंगु हो गया है कि आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पा रहा?
देखिए, श्रीकांत त्यागी की हैसियत रसूख क्या है, ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि उसका जो वीडियो है वो बता रहा है कि किस मनबड़ किस्म का व्यक्ति है। एक और महत्वपूर्ण बात है जो आपने सवाल किया कि अभी जो श्रीकांत त्यागी की तलाश के लिए कि क्या इतना बड़ा हो गया कि पुलिस तलाश नहीं कर पा रही है, तो इसके लिए नोएडा पुलिस की 7 टीमें लगाई गई हैं। उत्तराखंड में इसकी कल रात तक, जो मेरी एक उच्च पदस्थ अधिकारी से बात हुई, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कल रात में श्रीकांत त्यागी की लोकेशन नोएडा में उनके मोबाइल की लोकेशन आई थी और उस आधार पर नोएडा पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस से भी संपर्क किया है, वहां पर भी एक टीम गई हुई है। तो यानी कि श्रीकांत त्यागी नोएडा से भागने के बाद जो मोबाइल लोकेशन के आधार पर जो शक है कि वो उत्तराखंड में भी हरिद्वार और देहरादून के रास्ते पर उसकी लास्ट लोकेशन आई थी। अभी सुबह उसके बारे में तलाश की जा रही है। अब रही बात श्रीकांत त्यागी की, तो श्रीकांत त्यागी जिस तरीके से वीडियो आया महिला से बदसलूकी करने का, इससे पहले एक मामला आपको बहुत रोचक है। लखनऊ में फरवरी 2020 में एक एफआईआर दर्ज होती है। ये एफआईआर श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी के द्वारा एक महिला के ऊपर दर्ज कराई जाती है। आरोप लगाया जाता है कि श्रीकांत त्यागी लखनऊ के ग्रीनवुड अपार्टमेंट जो एच ब्लॉक है उसके फ्लैट में रहते हैं और उनकी एब्सेंस में वो महिला श्रीकांत त्यागी से मिलने आती है। आज जब पत्नी वहां पर पहुंच गई तो दोनों के बीच मारपीट हो गई और इसके आधार पर उनकी पत्नी अनु त्यागी के द्वारा गोमतीनगर थाने में क्राइम नंबर 323/2020 पर एफआईआर दर्ज करवाई, मारपीट की और बदसलूकी की। तो ये मामला एक, जिसको अगर हम आम भाषा में कहें कि पति पत्नी और वो के चक्कर में भी एक मामला आया था लखनऊ में श्रीकांत त्यागी का, और श्रीकांत त्यागी को थाने तक पहुंचना पड़ा था। तो ये कहा जा सकता है कि श्रीकांत त्यागी के व्यक्तित्व, श्रीकांत त्यागी के जिस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं, जिस तरीके के पुराने विवाद सामने आ रहे हैं, ये बता रहा है कि श्रीकांत त्यागी एक मनबड़ व्यक्ति है और कानून के साथ खिलवाड़ करना उसका शगल है। और यही वजह है कि नोएडा में जहां पर इसका ओमेक्स में इसने फ्लैट बनाया था, वहां पर एक पार्किंग की जगह खरीदने के बाद इसने बच्चों के खेलने वाले पार्क पर कब्जा कर लिया। अब सवाल इस बात का है कि जब नोएडा अथॉरिटी वहां पर कार्रवाई करने के लिए गई, सबसे बड़ी बात की जो सोसाइटी में मेंटेनेंस का जो चार्ज होता वो भी ये नहीं दे रहा था। इसको लेकर के विवाद हुआ। नोएडा पुलिस ऐसा नहीं है कि जानती नहीं थी, नोएडा पुलिस को सब कुछ पता था, लेकिन जो तस्वीरें एक आभा मंडल जो बनाया गया, तो चूंकि अब बीजेपी ने डिनाई कर दिया श्रीकांत त्यागी को कि ये हमारा कोई नेता था या हमारा कोई लेना देना है, तो ये तरीके से सवाल संतोष एक बहुत बड़ा है कि कोई भी क्या खुद को बीजेपी का नेता यूं बता करके इतने टाइम तक मनमर्जी करता रहेगा। सवाल ही सबसे बड़ा, क्या ऐसा संभव है? वो भी बीजेपी की सरकार के समय, बीजेपी की ही सरकार है। देखिए, बीजेपी की सरकार के समय ही लखीमपुर में गृह राज्य मंत्री के लड़के ने किसानों को रौंदा था, तस्वीरें सामने आई। तो नहीं, ये सरकार पार्टी, वो मुद्दा थोड़ा सा अलग हो जाता है कि वो मंत्री के बेटे थे। ये जब बीजेपी कह रही है कि हमारा नेता ही नहीं है, इसका बीजेपी से कनेक्शन ही नहीं है। देखिए, ये एक दूसरा बहस का विषय है कि तो फिर ये तमाम जो नेताओं के साथ, बीजेपी के अध्यक्ष से लेकर के तमाम नेताओं के साथ कैसे इसकी तस्वीरें आ गई। हमारी और आपकी तस्वीर कभी फोटो खिंचाने के लिए कभी बगल में नहीं फटकने दिया होगा। तो जो नहीं ये, और जिस तरीके से मुस्कुराते हुए तमाम बड़े नेता, उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक के तमाम बड़े नेता इनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये किसी न किसी रेफरेंस से गए होंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये कौन लोग हैं जो लोग इन बड़े नेताओं से मिलवाया, क्योंकि बीजेपी ने कह दिया कि हमारा पदाधिकारी नहीं है, तो जाहिर है कि किसी पदाधिकारी के जरिए ही मिले होंगे। दूसरा सवाल यह है कि अभी तक श्रीकांत त्यागी के ऊपर कार्रवाई करने में नोएडा पुलिस जिस तरीके से किरकिरी हुई कि कल सांसद को वहां पर फोन करना पड़ा, जो महेश शर्मा है उनको फोन करना पड़ा, एसीएस होम से कहना पड़ा कि यहाँ पर उनके लोग आए, लोगों से बदसलूकी की। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि नोएडा पुलिस श्रीकांत त्यागी के नाम पर किस तरीके से शिथिल थी। और अब जब मामला उत्तर प्रदेश सरकार की साख का बन गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया है, तो जाकर के अब हरकत तेज हो रही है और कहा जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी भी गिरफ्तार होगा। लेकिन आज जो किरकिरी बनी हुई, अगर इसको समय से इस पर कार्रवाई की गई होती तो आज ये बवाल ही नहीं मचा होता। जी नहीं, लेकिन सवाल संतोष ये भी बहुत बड़ा है, संतोष ये भी सवाल बहुत बड़ा है कि कल का जो हंगामा था, जो हम तस्वीरें देख रहे थे, उसमें दो नाम, लोकेंद्र त्यागी का नाम आ रहा है और रवि पंडित का। इनके भी बीजेपी नेताओं के साथ की तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। सवाल ये भी है कि पुलिस की नाक के नीचे कैसे ये अंदर घुस जाते इतनी बड़ी संख्या में। सवाल ये भी है कि लोग आरोप लगाते कि लाठी डंडे होते, जब लाठी डंडे हाथ में होते तो क्या गार्ड और कोई नहीं रोक पाता इनको? बहुत सारे सवाल हैं और इनके भी बीजेपी कनेक्शन, इनकी भी तस्वीरें।
जो देखिए, जब संयम नेता के आगे देखिए नेता के आगे पीछे जब 10 से 12, जिसको अगर हम लोकल भाषा में कहा जाए कि मुस्टंडे चलते हैं, तो लोकल सोसाइटी के गार्ड की हैसियत नहीं होती है कि वो उनको रोक पाए, और वो भी 10 से 12 हजार की नौकरी कर रहा होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिन लोगों को कानून के पालन की जिम्मेदारी दी गई, वो क्या उनको नहीं पता था कि श्रीकांत त्यागी ने किस तरह, ये वीडियो आज तो मामला नहीं उठा है, ये 4-5 दिन से चल रहा है। महिला के साथ बदसलूकी का वीडियो जब वायरल हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया से लेकर हम लोगों ने खबर चलाई, तब जाकर के हरकत में आई, और आज भी श्रीकांत त्यागी फरार है। श्रीकांत त्यागी के ऊपर नोएडा विकास प्राधिकरण आज जो कार्रवाई कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि इसके खिलाफ शिकायत नहीं की गई, वहां के सोसाइटी के लोगों ने भी शिकायत की, उस समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये तमाम सवाल हैं, और ये पूरी जो व्यवस्था के ऊपर सवाल है कि पुलिस भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही थी, नोएडा विकास प्राधिकरण भी कार्रवाई नहीं कर रहा था, जो वहां की RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वो अलग परेशान थी। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला, जब राजनीतिक कोई कद्दावर मिलता है तो कैसे घुटने टेक देता है, ये उसी का उदाहरण है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये राजनीतिक जब संरक्षण किसी भी व्यक्ति को मिला होता है, तो वो तो अपने आप को किसान मोर्चा का बड़ा नेता बता रहा था। हालांकि किसान मोर्चा, बीजेपी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो मना ही कर दिया, लेकिन वो अपने आप को प्रिटेंड कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो नोएडा में बता रहा था कि वो किसान मोर्चा का है, तो बीजेपी के बड़े लोगों की भी जानकारी में रहा होगा कि अपने आप को क्या बताता है, क्यों इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये एक नैतिक सवाल है। अब लेकिन इतना जरूर है कि श्रीकांत त्यागी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए किरकिरी का सबब बन गया है, और इसकी गिरफ्तारी होना बेहद जरूरी हो गया। हालांकि आज हम अभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी बात की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हर हाल में श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी होगी और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी सुषमा जी। सबसे बड़ी बात यह है कि बरेली में भी एक बीजेपी नेता पर इस तरह के आरोप लगते हैं। उधर मंत्री भी एक फंसे हुए हैं, सचान साहब, उनके ऊपर भी आरोप लगते हैं कि भैया वो तो कोर्ट से ही पर्चा लेके भाग जाते हैं। उसके साथ साथ संजय निषाद जो कि मंत्री हैं योगी सरकार में, उनके खिलाफ भी एक केस में गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। तो क्या चौतरफा घिर गई है? यहाँ पर ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। संतोष, आपने बात की थी जब उनसे डेप्यूटी मिनिस्टर साहब से, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर से, तो क्या उन्होंने इसमें कुछ बोला? देखिए, ये जरूर है कि राकेश सचान का मुद्दा हो, राकेश सचान के भी आज किस्मत का फैसला कानपुर कोर्ट में होना है। आज जिस तरीके से वो कोर्ट का आदेश लेकर के चले गए और उसके बाद तहरीर दी गई, कोर्ट के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा स्थानीय थाने में तहरीर दी गई, तो आज राकेश सचान के इस मामले में भी पेशी है। तो ये एक जरूर है कि इस समय पर बीजेपी के लिए मुश्किलों के दिन चल रहे हैं। नोएडा में श्रीकांत त्यागी, तो कानपुर में राकेश सचान, तो ऐसे तमाम मुद्दे चलते आ रहे हैं। तो ये जरूर है कि अब इनके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि बीजेपी तो तमाम बड़े नेताओं के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का और जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करती है, लेकिन अपने नेताओं पर क्या कार्रवाई करती है, ये एक मैसेज देने का वक्त है। जी संतोष, अब इसकी ये जो श्रीकांत त्यागी है, इसकी कुंडली भी खंगाली जा रही है और कई सारे केसेस इसके ऊपर अब तक बताए जा रहे हैं। तो 3 केसेस तो नोएडा में बताया जा रहा है, इसमें 308, 307 जैसी गंभीर धाराएं भी शामिल हैं। तो जरा आप बताइए कि क्या कुछ जानकारी अभी तक पुलिस से आपको हासिल हो पाई है इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड या इसके खिलाफ जो केसेस हैं उसको लेकर? संतोष, आपको आवाज मिल रही है क्या? तो शायद नेटवर्क इशू हो गया है। संतोष जी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, हर एक अपडेट हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक तो कल की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम आपको, आज की तस्वीरें भी, जब बुलडोजर चला है वो तस्वीरें भी, साथ ही साथ कई सारे जो सवाल आपके जहन में हैं उनको भी हम यहाँ पर उठा रहे हैं और अपने सहयोगी से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। तो जैसा कि संतोष ने हमें ताजा अपडेट दी है कि कुछ घंटे पहले, कल यानी कि कल देर रात तक उसकी लोकेशन जो थी वो बताई गई थी उत्तराखंड में उसकी लोकेशन बताई गई थी, और ये कहा जा रहा पुलिस की तरफ से कि बार बार उसका फोन स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रहा है, इस वजह से उसको ट्रेस अब तक नहीं किया जा सका है। हालांकि टीमें लगा दी गई हैं, 12 ठिकानों पर दबिश अब तक दी गई है श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, विमल सिंह जी जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी है, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन राजनीति से है। तो विमल जी, बीजेपी ने कह दिया है कि ये हमारी पार्टी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। सवाल लेकिन सबसे बड़ा है कि किस तरह से ये खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता बताता रहता है, किस तरह से नोएडा अथॉरिटी तक में इसकी चलती रहती है, पुलिस भी इसके ऊपर हाथ डालने से बचती है। ये सवाल सबसे बड़ा कि आखिर कैसे संभव है?
देखिए, राजनीति में बिना किसी बर्दाश्त के कोई इस तरह का काम करने में बहुत सोचेगा, और स्पेशली इस सरकार में तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो इस सरकार में इस तरह की अगर हरकतें अगर श्रीकांत त्यागी करता है, तो इसका मतलब एक चीज का तो मैसेज बहुत साफ तौर पर है कि इसकी अपनी एक अलग हनक थी, अपनी एक कुछ वहाँ के लोकल कह लीजिए नेताओं का, चाहे जिसका भी कुछ, तो इसके ऊपर लोगों का हाथ था, जिसके बल पे जिस तरह से इसने एक अपनी एक पूरा एक माहौल, पूरा अपना एक जिसे कहते हैं एक अपना कुनबा कह लीजिए, और अपना एक क्षेत्र पूरा डेवलप कर देना, और एक हनक जिस तरह से वहां पे एंट्री करना, निकलना, बाहर आना जाना। तो इसमें जो एक चीज और भी जो समझने की जरूरत है, क्योंकि देखिए मेरठ और ये सब जो इलाके हैं, यहाँ पे त्यागी लोगों का बड़ा जबरदस्त एक प्रभाव भी है। ये लोग राजनीति में अगर उठाया जाए, पिछले जब से देश आजाद हुआ है, तो मेरठ और गाजियाबाद, इन सब हापुड़, इन सब इलाकों में त्यागियों का एक अलग वर्चस्व, बड़ी हनक होती है, बड़े जबरदस्त लड़ाकू कौम है, ये लड़ती भी है, और राजनीति में इनकी दिलचस्पी दिनों दिन पिछले 20-25 सालों में बहुत तेजी से बढ़ी है। पहले संख्या इनकी कम थी, कम नेता आते थे त्यागी परिवार से, त्यागी समुदाय से, लेकिन अब तो जैसे बारिश सी होने लगी, उन्हें एहसास हो गया है कि त्यागी अगर नाम में लगा हो तो आधा रास्ता तो ऐसे ही खुल जाता है। तो ये जो भी चीजें हरकतें हुई हैं श्रीकांत त्यागी के द्वारा, इसको कहते हैं कि अति आत्मविश्वास कह लीजिए, और अपनी गति इतनी तेज कर दी कि उस गति से ही आज इस नौबत पे पहुंचे हैं, जिस तरह से इन्होंने वहां पे एक अराजकता का माहौल, एक दबंगई का माहौल, और बिल्कुल जिसको कहते हैं कि मिडिल क्लास जो एक फैमिली होती है, पढ़ी लिखी जो फैमिलियां होती हैं, इस तरह के टावर्स में, इस तरह के फ्लैट्स में, सबके नाक में नकेल करके इन लोगों ने रखा हुआ था, और बर्दाश्त भी किया ऐसा उन्होंने। लेकिन एक अति करने के बाद आज ये स्थिति पे पहुंचे। और इसमें देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का एक देखिए जो सबसे बड़ी एक फाइन लाइन है भारतीय जनता पार्टी की, बाकी पार्टियों से जो अलग करती है भारतीय जनता पार्टी को, कि ये अपने जो भी इस तरह के लोग हैं उन पे एक जबरदस्त कार्रवाई, एक संदेश देने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो इसलिए इस समय, अब आपने जैसा बोला था वो बिल्कुल सही है कि अब समय आ गया है बीजेपी को अपना ये एक जो कहते हैं, जो एक बीजेपी का एक्सेस है भारतीय जनता पार्टी का, भाई किसी के लिए नहीं, जीरो टॉलरेंस नीति पे ही रहेंगे। तो एक समय भी आ गया मैसेज देने का, और बिल्कुल इस श्रीकांत त्यागी वाले मामले के माध्यम से, कल राकेश सचान जी का होता और भी जगह, 3 माध्यमों से बीजेपी जरूर ये संदेश देगी कि हम जीरो टॉलरेंस को पूरी तरह फॉलो अप करेंगे, और इससे एक संदेश भी जाएगा, आज नहीं तो कल श्रीकांत त्यागी तो सामने आएंगे ही, लेकिन इससे एक जो त्यागियों की जो एक दहशत है उस इलाके में, उस पर एक विराम भी लगेगा। और अब जो वहाँ के युवा बहुत आकर्षित होते हैं इस तरह के क्राइम में और इस चीजों में उस इलाके में, दिल्ली के आसपास, तो उन्हें भी अब एक मैसेज, एक कड़ा सख्त संदेश सरकार की तरफ से कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में नहीं, हम बाकी पश्चिम में भी जो बिल्कुल सर। और इसका काला चिट्ठा भी पूरा आप देखेंगे तो मतलब कई सारे उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं, और अब क्योंकि तक क्रिमिनल रिकॉर्ड अब जब खंगाला जा रहा है, तो उसमें इसके खिलाफ 307 यानी कि हत्या की कोशिश का भी केस दर्ज है, और खुद श्रीकांत त्यागी की पत्नी ने यह मामला दर्ज करवाया था। इसके साथ ही साथ जी, इसमें तो इतने मामले खुलेंगे, जैसे कहते हैं ना कि बक्से में इतनी चीजें बंद है, जब बक्सा खुलेगा तो एक अलग तरह का नक्शा आपके सामने आएगा, जो इस तरह के लोग वहाँ पे क्राइम में, एक इनकी मास्टरी है इस तरह की क्राइम की उस इलाके में। तो ये बहुत बड़ा संदेश है, और लोगों में कितनी राहत महसूस हो रही होगी इस कार्रवाई से। ये भारतीय जनता पार्टी की एक कहते हैं जो पुलिस का इकबाल इन लोगों ने कायम किया मेहनत करके, पुलिस पे भी देखिए लोगों का भरोसा उठ गया था, और अभी भी हमें मानते हैं 100% तो नहीं, 90% तो भरोसा वापस आया है। उस इकबाल को कायम रखने के लिए ये कार्रवाइयां, और इस तरह के लोगों की बंदियां, ऐसे लोगों के हर तरह से नकेल करने की जो कोशिश है, तो उस इलाके के लिए भी ये बहुत बड़ा संदेश है, वहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी सुकून और राहत की घड़ी है इस समय। जी, तो बीजेपी ने भले ही ये कह दिया हो कि ये उनकी पार्टी का सदस्य नहीं है, लेकिन ये रवि पंडित जो कल घुसा था उमेश सोसाइटी में, जो 6-7 लोगों को डिटेन करने की बात हुई है, उसमें देखिए ये लोकेंद्र त्यागी और रवि पंडित नाम का शख्स है। रवि पंडित के बारे में देखिए ये तस्वीरें पहले देख लीजिए कि सांसद महेश शर्मा के साथ उसकी ये तस्वीर है, जिस पर कई सारे सवाल है। यहाँ तक कि ये भी जानकारी मिल रही है, ये भी कहा जा रहा है, हालांकि इसको हम और पुख्ता तौर पर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच्चाई है। तो ये खुद बीजेपी का नेता कार्यकर्ता बताया जा रहा है, ये बीजेपी का युवा मोर्चा का जिला मंत्री बताया जा रहा है। तो अब देखिए, अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो ये क्या आरोप बिल्कुल
बहुत ज्यादा गंभीर माने जाए, क्योंकि जब वहां पर इतनी ज्यादा पुलिस रहती है तब कैसे लोगों की एंट्री हो जाती, क्या वाकई में इसका बीजेपी कनेक्शन है, इस वजह से ये इस तरह से घुस जाता है वहां पर। ये रवि पंडित जिसका हम जिक्र कर रहे थे, तो इसकी तस्वीर भी ध्यान से देखिए महेश शर्मा के साथ। तो अब एक एक कैरेक्टर के बारे में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं श्रीकांत त्यागी से, उनके बारे में देखिए। ब्लैक रेबल नाम के हमारे एक दर्शक कह रहे कि त्यागी नहीं बीजेपी का आदमी, लेकिन कल जो महिला को हड़ताने गए थे उसमें त्यागी का आदमी तो बीजेपी का सदस्य, यानी कि बीजेपी का सपोर्ट मिल रहा है। बिल्कुल सर, वही हम यहाँ पर दिखा रहे थे, यही तस्वीर दिखा रहे थे। तो इसमें अनुपम जी आप क्या कहेंगे? ये देखिए कि कल जो दो तीन लोग उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये दो चेहरे खासतौर पर लोकेंद्र त्यागी और रवि पंडित, ये बीजेपी का नेता बताया जा रहा है। और यहाँ पर हमारे दर्शक भी कह रहे हैं कि बिना सपोर्ट के क्या संभव है कि वो पुलिस से भागता फिरे? नहीं सुषमा, मैं एग्री नहीं करता हूँ। सारे अपराध पुलिस के और प्रशासन के और सरकार के सपोर्ट से ही नहीं होते। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि राजनीति में लोगों के साथ फोटो खिंचा लेना बड़ी सामान्य सी बात है। एक पॉलिटिशियन इस पोजीशन में नहीं होता है सुषमा कि वो अपने साथ लोगों को फोटो खिंचाने से रोक सके। और उस फोटो के आधार पे अभी एक ट्रेंड हो गया है, जब भी कोई कुछ गलत करता है हम उसके खोज के पुराने फोटो निकाल लेते हैं। देखिए इसके साथ फोटो है, देखिए उसके साथ फोटो है, अभी इसी को ढूंढा जाएगा तो बाकी पार्टियों के साथ भी इसके पिक्चर मिल जाएंगे। दैट इज नॉट अ बिग डील। देखिए अपराध सब पुलिस और प्रशासन के जैसे ही सारे नहीं होते हैं। मैंने पहले भी कहा कि अपराध से नहीं, आप सरकार की जो प्रतिक्रिया है, सरकार कैसे रिएक्ट कर रही है, सरकार उसे बख्शने के मूड में है कि सरकार उसको दंडित करने के मूड में। आप देखिए सामने जो आपको डेमोलिशन होता नजर आ रहा है, वो जो फ्लैट है वो सोसाइटी का हिस्सा है, उस पूरे आप फ्लैट को नहीं गिरा सकते। आप देखिए वो काफी कार्रवाई है, क्योंकि उस फ्लैट को आप नहीं गिरा सकते, क्योंकि वो ओवरऑल एक सोसाइटी का हिस्सा है। वो केवल आप श्रीकांत त्यागी की पूरी बिल्डिंग देंगे तो, लेकिन आप उससे जुड़ी हुई जो उसने अपने तमाम अपनी एक अलग स्टेयरकेस बना रखा था, सीढ़ी बना रखी थी, जो तमाम चीजें लगा रखी थी, सब गिराई जा रही है। उसकी बाकी जो पर्सनल संपत्ति है वो सब कुर्क की जा रही है। उसको उसके ऊपर गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है। उसके उस इलाके के इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है, नया इंस्पेक्टर आ गया है, उसके लिए टीमें बना दी गई हैं। पुलिस के हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं कि 24 घंटे में किसी को भी गिरफ्तार कर ले। हाँ, लेकिन अगर वो गिरफ्तार, मेरा दावा है कि गिरफ्तारी भी होगी, कुर्की भी हो रही है, गुंडा एक्ट भी लग रहा है, जो उसने एक एक्ट वो बना रखा है, इंक्रोचमेंट कर रखा है, उसका डेमोलिशन भी हो रहा है। देखिए सरकार की नीयत देखें, इस बात को मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि, और एक बात और है सुषमा, जो भी सरकार सत्ता में होगी आप मान के चले कि उसमें तमाम लोग होंगे जो सत्ता के मद से बौराकर इधर उधर की घटनाएं करेंगे, अपराध करेंगे, गुंडाई करेंगे, दादागिरी करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे। इससे उस सरकार की नीयत नहीं जज की। सरकार की नीयत इस बात से जज की जानी कि क्या वो अपनी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है या नहीं करती है, और यहाँ साफ कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है सुषमा। कार्रवाई की जा रही है, ये बुलडोजर चल रहा है और इस पे भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि पहले क्यों नहीं? 2019 की वो चिट्ठी देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो वो लेटर है जो लिखा गया था नोएडा अथॉरिटी को कि यहाँ पर जो है अवैध निर्माण हो रहा है और उसको तोड़ने के लिए कहा गया था कि अतिक्रमण को तोड़ा जाए, इसको रिमूव किया जाए। सुषमा, मैं प्रयागराज से आता हूँ और मैं प्रयागराज विकास प्राधिकरण का वकील रहा हूं, और आज से तकरीबन 10 साल पहले जब मैं उसका वकील था तो उस वक्त इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के पास इस तरह के अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण, ये तो केवल शिकायत है, ध्वस्त करने के लिए तकरीबन 11,000 नोटिस दी जा चुकी। 11,000 नोटिस केवल ध्वस्तीकरण की दी जा चुकी थी। विकास प्राधिकरणों में इस तरह की शिकायतें और ध्वस्तीकरण की नोटिस होना बहुत आम बात है, और प्राधिकरण समय समय पे अपने उन अधिकारियों के खिलाफ, जोनल अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी करता है जिनके रहते अवैध निर्माण हुआ। आप देखिए सुषमा, ये देखिए कि प्राधिकरण तो उस समय भी दोषी है, नोएडा प्राधिकरण उस समय भी दोषी है जिस समय श्रीकांत त्यागी ये सीढ़ियां या अवैध निर्माण बना रहे हों। उनको उसी, ध्वस्तीकरण तो बाद में होता, उनको उसी समय क्यों नहीं रोका गया? और इसके चलते प्राधिकरण समय समय पे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। लेकिन मेरा हमेशा से मानना रहा है कि विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के और अकर्मण्यता के अड्डे बने।
बिल्कुल। और इस पे राजेश जी आप क्या कहेंगे? सवाल वही है, नोएडा अथॉरिटी पे भी सवाल उठते रहे और सरकार कोई भी रहे, चाहे वो मायावती के समय 2007 से लेके हम 12 तक के कार्यकाल को देखें, या फिर हम 12 से लेकर के इधर देखें अखिलेश यादव को जो कार्यकाल था 17 तक, और 17 के बाद भी, क्या अभी भी नोएडा अथॉरिटी उसी तरीके से काम कर रहा है? क्या वहां पर कोई भी जाकर अपना रसूख दिखाकर, अपना दबदबा दिखाकर अवैध निर्माण कर सकता है? और जब तक उसको बुरी तरीके से मीडिया ना उठाए, जब तक वो मामला हाईलाइट ना हो, तब तक कार्रवाई नहीं होगी? देखिए, इसको मैं थोड़ा सा विस्तार करना चाहता हूं। मैं अनुपम जी की बात से अपनी सहमत व्यक्त करता हूं कि सरकार की नीयत और इच्छा शक्ति दिखनी चाहिए। ये नीयत और इच्छा शक्ति तो सरकार दिखा रही है, और ये साफ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने कार्रवाई करने में कोई चूक नहीं की, और इतनी कड़ी कार्रवाई मैंने किसी सरकार में नहीं देखी। एक बात ये। अब दूसरी बात यह कि ये काम होने कैसे दिया गया, ये उस समय रहते इसकी दबंगई को क्यों नहीं रोका गया? कौन से लोग इसको ऑक्सीजन दे रहे थे? कौन वो नेता थे जो इसको सपोर्ट कर रहे थे कि श्रीकांत त्यागी की ये गुंडाई इतनी बढ़ गई कि इतने मुकदमे होने के बावजूद उसकी भाषा इस तरह की थी, और उसको इतना ज्यादा सुरक्षा का अमला उसने कहां से एकत्र किया और इतना मंचड़ हो गया। एक ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह कि जो विकास प्राधिकरण की बात आपने कही, नोएडा के लिए विशेष रूप से पूछा आपने। देखिए, तमाम सरकारों के लिए नोएडा विकास प्राधिकरण एक खजाने के लिए तरह था, एक उनके लिए पूंजी की व्यवस्था करने के लिए था, उनके चुनाव की व्यवस्था करने के लिए था, उनकी व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए एक बना रहे कि पूरे प्रदेश में नोएडा के विषय में यह था कि नोएडा कि साहब, हमको तमाम अधिकारी कहा करते थे मुझसे, अनुपम जी मेरी बात से सहमत व्यक्त करेंगे, कि हमारी नोएडा में पोस्टिंग करवा दीजिए साहब, एक बार 1 साल की नोएडा में पोस्टिंग करा दीजिए। आखिर क्या था नोएडा की पोस्टिंग में? क्या लड्डू मिल रहा था? क्या था? तो ये तो साफ है ये कि नोएडा में तमाम भ्रष्टाचार की हदें पार की गई हैं। लेकिन अब ये बात ये देखना चाहिए हम लोगों को कि ये सरकार की इच्छा शक्ति कितनी चलती है, क्या होता है। और वो एक बात और दूसरी कि ये श्रीकांत त्यागी को कौन से लोग सपोर्ट कर रहे थे पीछे से कि उसने इस यह स्थिति ला दी कि सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर दी। सरकार को इस ओर भी देखना। जहां तक गिरफ्तारी तो हो रही है, होगी, आज नहीं है कल होगी। उसके खिलाफ कार्रवाई जिस स्तर की हो रही है उससे तो साफ है कि गिरफ्तारी होगी। लेकिन अब आगे ये भी तो देखना चाहिए कि आफ्टर ऑल उसको कहां से सपोर्ट मिल रहा था। उसके साथ ये जो 1-2-4 लड़के वहां जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये मंचड़ हैं, ये इनको कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन मिल रही है। इनको अभी स्पष्ट ही नहीं हो रहा है कि हमारा भौकाल खत्म हो गया, हमारी स्थिति खत्म हो गई है, हमारे नेताजी का मामला खत्म हो चुका है, सरकार का जो संरक्षण प्राप्त था वो खत्म हो चुका है। ये इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं जिसमें महेश शर्मा जी को इन स्थितियों का सामना करना पड़ा। जहां तक मुझे जानकारी है, महेश शर्मा जी की स्थिति एक अच्छी छवि के व्यक्ति हैं, उनकी ये छवि नहीं है कि वो दबंगई की बात करते हो। महेश शर्मा की भी बेबसी देखने को मिलती है यहाँ पर विमल सर, महेश शर्मा की भी बेबसी देखने को मिलती है कि वो इस तरह से कहते, बताइए हमारी सरकार में ऐसा हो रहा है। तो एक सांसद जो खुद पहले ही दिन वहां पहुंचता है, वो एक टाइमलाइन देता है, उस टाइमलाइन पे गिरफ्तारी नहीं हो पाती है, पुलिस की नाक के नीचे और लोग वहां घुस जाते हैं और वहां हंगामा हो जाता है। तो क्या एक सांसद, उसकी बेबसी, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि पुलिस प्रशासन, कमिश्नर साहब वहां पे खुद नहीं होते और उनके ऊपर इस तरह से झल्लाते हैं सांसद? बिल्कुल, बेबसी तो साफ दिखती है महेश शर्मा जी की, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी को भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें जो एक दूसरी चीज ये भी समझना होगा कि देखिए, कहीं ना कहीं जो ये बात बाकी लोगों ने कही, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को कुछ न कुछ राजनीतिक संरक्षण जरूर रहता है। जिस तरह से पुलिस की वैन लेकर के, पुलिस का बिल्ला लगा करके, बुलडोजर और बाउंसर्स लेकर के, जिस तरह इस आदमी की जो एक प्रवृत्ति थी, जिस तरह से पूरा एक टाइट करके एक माहौल ही चलता था, बिल्कुल एक भौकाल जिसको हम लोग कहते हैं हम लोग अपनी तरफ, उस तरह से माहौल बना के रहता था। तो कहीं ना कहीं देखिए, इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि कहीं भी किसी भी, देखिए तस्वीर खिंचवा लेना तो बहुत आम बात है किसी के भी साथ। आजकल राजनीतिक युग में जो है, किसी के साथ भी आदमी किसी भी मंच पे जाके फोटो खिंचवा सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को कहीं ना कहीं किसी और के थ्रू कहीं ना कहीं संरक्षण जरूर प्राप्त होता है।
तभी इस तरह की बेअंदाजी ये लोग करते हैं। और जिस तरह से इसने अपना एक माहौल बनाया था, जिस तरह से घूम रहा था, जिस तरह से वहां पे अपनी एक कायम रखी थी, अपनी बिल्कुल हनक एक कायम रखी थी, और एक तरह से अपने अपराध के एक जगह, और जिस तरह से इसके आदमी दूसरे दिन पहुंचते हैं, तो इन सारी चीजों में एक चीज तो साफ छुपी हुई है कि अकेले दम पर आदमी इतना नहीं कर सकता है जब तक उसको पीछे से राजनीतिक बैकिंग ना हो। देखिए फाइन लाइन, राजनीतिक बैकिंग जरूर कहीं ना कहीं होगी, तभी इसकी इस तरह से बेअंदाजी थी। और देखिए आज सरकार ने जो जीरो टॉलरेंस की नीति थी उसको एक मौका मिला, ये कह लीजिए उस इलाके में, तो सरकार ने जिस तरह से रिस्पॉन्स किया है, रिस्पॉन्स जो आया है इतना तेज आया, जो अभी माहेश्वरी जी ने भी बोला, माहेश्वरी सर ने, देखिए कभी इस तरह की त्वरित कार्रवाई कभी नहीं हुई थी। लेकिन नोएडा दिल्ली के पास पड़ता है, और नोएडा एक ऐसा क्षेत्र है कि अपने आप में ही इतना बड़ा सेंटर है काम का, रोजगार का और प्लस विकास का, और एनसीआर का सबसे बड़ा एक तरह से रीजन है वो इस समय। तो उसमें इस तरह की चीजों पे तुरंत कार्रवाई करना, ये संदेश पूरे देश में जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ कुछ इलाकों तक ही सीमित नहीं रहेगा ये बुलडोजर नीति, अगर कोई भी कुछ करेगा और इस लेकिन परंपरा सर तत्पर पुलिस को लेकर भी तो सवाल जाएगा कि तीसरा दिन है, एक आरोपी फरार है, आप उसकी लोकेशन तक ट्रेस नहीं कर पा रहे, उसको पकड़ ही नहीं पा रहे। नहीं वो तो है, वही तो समझने की बात है। देखिए ये कहीं ना कहीं, देखिए कहीं उसको बैकिंग तो है, ये जिस तरह से घुमा रहा है हर चीजों को, तो उसको आज नहीं, गिरफ्तारी तो होगी, उसकी तय है, गिरफ्तारी तो होना 100% तय है। लेकिन ये कहना कि इसको कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है, ये बात चाहे हम इससे पता नहीं कोई एग्री नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जबरदस्त राजनीतिक संरक्षण होता है, तभी इस तरह के कार्य होते हैं। इसीलिए इतनी त्वरित कार्रवाई, और इस कार्रवाई के तहत इसकी गिरफ्तारी होने से इस कार्रवाई की, जैसे कहते हैं, चकाचौंध बहुत ज्यादा फैल जाएगी, इसका असर अगल बगल हापुड़ मेरठ, चाहे ये कह लीजिए दूर तक जाएगा, मुरादाबाद, हर जगह इसका असर जाएगा। तो इसकी गिरफ्तारी भी होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए अब जो भी पुलिस कार्रवाई करे, तो पुलिस को इस समय अपना उस इलाके में अपना इकबाल कायम करने के लिए, अपनी एक दिखाने के लिए पुलिस कितनी जबरदस्त आजकल। एक सवाल यहाँ पर अमर गौतम पूछ रहे हैं कि अनुपम सर, फ्लैट के बाहर की बाउंड्री बुलडोजर से गिरा देने से बीजेपी पर लग रहे आरोप क्या मिट जाएंगे? ये सवाल वाकई में बहुत बड़ा है सर, बहुत बड़ा सवाल है ये जो अनुपम जी, ये अमर जी पूछ रहे हैं आपसे। देखिए सुषमा जी, मैंने पहले भी कहा है कि वो फ्लैट एक ओमैक्स की बिल्डिंग का एक हिस्सा है, आप फ्लैट ही नहीं गिरा सकते, बिल्डिंग गिर जाएगी। जैसे न सामान्य तौर पे किसी का एक अपना प्राइवेट मकान अलग होता है, लोगों ने देखा है कि उस पर बुलडोजर चला दिया, सरकार ने एकदम नेस्तनाबूद कर दिया, चपटा कर दिया, वो कार्रवाई यहाँ नहीं हो सकती। यहाँ पे जो उसकी जो एक्सटर्नल उन्होंने निर्माण करा रखा है, सिर्फ उतना ही तोड़ा जा सकता है, पूरा फ्लैट गिराना संभव नहीं है कि एक श्रीकांत त्यागी के लिए आप पूरी बिल्डिंग नहीं गिरा देंगे। तो उसकी भरपाई इस तरह कर रही है, सरकार उस फ्लैट को कुर्क कर रहे है, उसकी कुर्की कर रही है, सरकार उन पे गुंडा एक्ट लगा रही है। और जहां तक राजनीतिक संरक्षण की बात है, तो ये तो इसमें तो दो राय नहीं है कि इतना यदि आदमी बन बढ़ चुका है, अगर बदतमीजी के इस अंदाज पे हावी है, तो डेफिनेटली उसको राजनीतिक संरक्षण होगा। लेकिन सुषमा जी, सरकार किसी की भी हो, एक चीज मैंने देखा है, जब आप इस तरह की संकट में आते हैं तो आपका सारा राजनीतिक संरक्षण समाप्त हो जाता है। जो लोग आपसे राजनीतिक रूप से जुड़े होते हैं, जो आपकी बैकिंग कर रहे होते हैं, वो भी धीरे से अपना हाथ खींच लेते हैं। कोई आपके साथ इस बवाल में अपने आप को बदनाम नहीं कराना चाहता, तो इनका जो राजनीतिक संरक्षण होगा उसने भी हाथ खींच लिया होगा सुषमा जी। और फिर मैं कह रहा हूँ कि मात्र इसलिए कि कोई व्यक्ति 2 या 3 दिन से फरार है, इसको हम पुलिस की अक्षमता नहीं मान सकते। ये कोई इसके लिए, और वो आदमी दूसरे राज्यों में भाग के गया है, उसके लिए कोई ऑल इंडिया हंट नहीं चल रहा है, वो कोई वीरप्पन नहीं है कि 7 स्टेट्स की एक टास्क फोर्स बनाई जाए उसके लिए। अभी नहीं तो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद गिरफ्तार हो जाएगा। ये मैं इस मामले को इससे ज्यादा गंभीरता से लेने को तैयार नहीं हूँ। अच्छा, तो आप इसको इस तरह से गंभीरता से नहीं लेने को तैयार है, लेकिन हमारे साथ जो व्यूअर्स जुड़े हुए हैं वो बार बार इसी को हाईलाइट कर रहे हैं। देखिए प्रिंस का सवाल भी बहुत वाजिब है कि सब दिखावे की दिखावा है, गुंडई पिछले 10 साल से चल रही थी, कितनी बार इसकी गुंडई हाईलाइटेड हुई? ये सवाल तो वाकई में बड़ा है। अगर 10 साल से गुंडई चल रही थी तो फिर ये भाजपा के दम पे तो नहीं कूद रहा है ना, भाजपा सरकार तो 5 ही साल से। अगर 10 साल से उसकी गुंडई चल रही थी तो यकीनन फिर उसके जो टेंटिकल्स हैं, उसका जो समर्थक है, उसके जो प्रश्रयदाता है, फिर वो अलग अलग पार्टियों में है। अगर 10 साल से गुंडई चल रही थी तो फिर किसी एक पार्टी विशेष का दोष नहीं, इसको मान के चलिए कि अपराधी शातिर है, लेकिन जिस तरह सारे शातिर अपराधियों का एक अंत होता है, इसका भी होगा और हो रहा है। कि शिवम चौधरी कह रहे हैं कि डिस्ट्रॉय करने के लिए और भी प्रॉपर्टी है उसकी, उनको डिस्ट्रॉय किया जाए केवल दिखावे के लिए, बुलडोजर कार्रवाई ना हो, बाउंड्री गिरा दो, बस ये नहीं होना चाहिए।
शिवम जी के शिवम पास जी, अगर उनकी और प्रॉपर्टी, अगर उनके पास शिवम के पास और प्रॉपर्टियों का अगर उनका उल्लेख है, उनके पास उनकी जानकारी है, वो प्रशासन को उपलब्ध कराएं। प्रशासन तो उनकी प्रॉपर्टी कुर्ड करने के लिए ढूंढ ही रहा है। अच्छा देखिए, ये बात बहुत खास अभी माथुर कह रहे हैं कि अगर वायरल वीडियो ना होता तो एक्शन नहीं लिया जाता। सरकार घिर ये गई, बिल्कुल बीजेपी सही घिर है, गई, एकदम सही है, एकदम सही है, इस एकदम वजह से सही है। कार्रवाई। और इसको मैं लगातार कह रहा हूँ सुषमा की जो बदला हुआ माहौल है, जिसमें लोगों के पास मोबाइल है, जो लोग वीडियोस बना लेते हैं, इसके चलते जो गुंडई है, जो बाहुबली है, जो दबंगई है, जो अपराध है, इसका इसका बहुत इस तरीका ही बदला है और इसमें बहुत कमी भी आई है। हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, ये बात तो मैंने आपको पिछले 2 प्रोग्राम से भी कही है और आज मैंने शुरुआत भी यही कह के कहा था कि हाँ, ये वायरल वीडियो इस तरह के लोग खींच लेते हैं, उसको वायरल करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इससे सरकार के ऊपर और प्रशासन के ऊपर दबाव बनता है। अच्छा देखिए, इसमें कुछ लोग एसपी के लीडर्स का भी हाथ होने की बात कह रहे हैं। ये संजय कुमार शर्मा है, वो कह रहे हैं एसपी लीडर्स के दम पर कूद रहा है ये पर्सन, ये बात कही जा रही है उनकी तरफ से। बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कमेंट्स को शामिल कर सके, लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसके बारे में भी आपको बता दें, आपसे कुछ देर पहले ही सुबह ये कार्रवाई की गई है। बुलडोजर एक्शन, जो अवैध निर्माण इसने किया था ओमिक सोसाइटी में, जो अपने बाउंड्री को बढ़ा रखा था, जो टीन शेड लगा रखा था, उन तमाम चीजों को यहाँ पर तोड़ा गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि इसकी शिकायत लगातार सोसाइटी के लोग कर रहे थे। नोएडा अथॉरिटी तक को चिट्ठी लिखी गई थी 2019 में, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ था। अब ये जो तस्वीर है, ये जो महिला के साथ बदसलूकी करता ये दिखाई दे रहा है शख्स श्रीकांत त्यागी, इसका ये वीडियो वायरल होने के बाद इसके ऊपर अब शिकंजा कस चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि सांसद जो यहाँ पर पहुंचते, महेश शर्मा, उनकी भी विवशता देखने को मिलती है। एक दफा वो भी यहाँ पर काफी हारी हुई मुद्रा में दिखाई देते हैं। अब इस पे भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। अनुपम सर, सांसद महेश शर्मा जिस तरह से बोलते हैं वो हम सुनवाएंगे भी, फिर से हमने रिपोर्ट भी बाकायदे लगा रखी है। वो खुद हारा हुआ महसूस कर रहे हैं यहाँ पर तो पुलिस के आगे, जब उनको ये कहना पड़े, फोन करके सीधे अवनीश अवस्थी को फोन करते हैं और वो कहते हैं कि कमिश्नर कहाँ है, क्या सब काम मैं करूंगा। बहुत लंबा उनका वो वीडियो है जो अलग अलग चंक्स में, अलग अलग टुकड़ों में वायरल हो रहा है। तो पुलिस के आगे क्या सांसद भी जहाँ तक मैं देख रहा था, अभी मुझे नजर आ रहा था, मुझे लग रहा है कि श्रीकांत त्यागी का एक फोटो महेश शर्मा के साथ, तो श्रीकांत त्यागी का भी, और जो कल जो लोग घुसे थे उसमें रवि पंडित नाम का एक शख्स है, उसका भी एक फोटो महेश शर्मा के साथ, उनका अपना फोटो महेश शर्मा के साथ भी है। और अगर ऐसे लोग जो आपके अगर ऐसे लोग जो आपके करीब पहुंच जाते हैं, आपके बगलगीर होकर फोटो खिंचाते हैं, अगर वो लोग जो आपके नजदीकी होने का दावा कर रहे हैं और इसका फायदा उठा रहे हैं, अगर ऐसे लोग अपराधों में लिप्त पाए जाते हैं, चाहे रवि पंडित हो चाहे श्रीकांत त्यागी, तो महेश शर्मा की जिम्मेदारी बनती है। अगर इतना हेल्पलेस फील कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी बनती है, उन्हें वहां से चुनाव लड़ना है। उनको मालूम है कि इस तरह के अगर उनके बगलगीर, उनके साथ खड़े होकर फोटो खिंचाने वाले लोग इस तरह के अपराधों में लिप्त पाए जाएंगे तो वो अनपॉपुलर हो जाएंगे। और लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूँ कि हाँ, महेश शर्मा मौके पे कम से कम पहुंच गए, उन्होंने वहां कार्रवाई करने के लिए पुलिस को ललकारा। वो मौके पे, देखिए सांसद हैं और अक्सर करके सांसद मौकों पे नहीं पहुंच पाए, विधायक तो फिर भी पहुंच जाते हैं। तो ये वहां पे पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने पुलिस को ललकारा और कार्रवाई कराई, ये अच्छी बात है। लेकिन महेश शर्मा को भी अब अपना दामन एक बार फिर से साफ करके झटकारना होगा, उन्हें देखना होगा कि उनके करीब कौन कौन लोग हैं और उससे किस तरह का फायदा उठाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर लोग अलग अलग कमेंट कर रहे हैं। देखिए एमएस साहब है हमारे साथ जुड़े, वो कह रहे हैं कि मैडम बेसमेंट कब तोड़ेंगे, वो भी तो अवैध है। बिल्कुल सर, ये बता दें आपको कि पुलिस कमिश्नर की तरफ से कहा गया है कि जितने भी अवैध निर्माण है उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उनको तोड़ा जाएगा। और अब ये शुरुआत हो चुकी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जितनी भी अवैध निर्माण इस श्रीकांत त्यागी नाम के शख्स के होंगे, उन सब पर बुलडोजर जरूर चलेगा। तो फिलहाल ये कल की तस्वीरें, हम लगातार हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कल के हंगामे की तस्वीरें हो जब यहाँ पर श्रीकांत त्यागी के कुछ समर्थक वहां घुस आते हैं सोसाइटी में, लोगों को डराते धमकाते हैं, लोग आरोप लगाते हैं उनके पास लाठी डंडे भी होते हैं, तो फौरन फोन किया जाता है महेश शर्मा को। तो महेश शर्मा वहां पर पहुंचते हैं और वो भी काफी ज्यादा पुलिस पर सवाल उठाते वहां पर महेश शर्मा का भी घेराव हो जाता है, वो भी फंस जाते हैं, उनसे सवाल पूछा जाता है।
महेश शर्मा भी गुस्सा करते हुए पुलिस पर। तो ये कल की तस्वीरें हैं, लेकिन अब आज एक्शन भी हो गया है, आज कार्रवाई हुई है अवैध निर्माण पर। तो वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश। अब तक की अगर डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट आज सुबह हुआ जब अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है, उसको तोड़ने की कार्रवाई की गई है। दूसरी अहम बात यह है कि जो लोग कल घुसे थे सोसाइटी में, उनके ऊपर भी एक्शन लेने की बात कही जा रही है, लेकिन उनका बीजेपी कनेक्शन भी सामने आ रहा है, वो भी हम जो आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। तीसरी अहम बात कि अब इसका काला चिट्ठा सामने आ रहा है। ये जो श्रीकांत त्यागी नाम का शख्स है, इसके खिलाफ पहले से ही 3 मामले दर्ज थे। 2020 का भी एक केस अब काफी चर्चा में आ गया है, जब श्रीकांत त्यागी की पत्नी लखनऊ के कुमती नगर के एक घर में एक महिला के साथ उसको पकड़ती है और वो वहां पर केस दर्ज करवाती है। तो कई सारे किस्से और कई सारे विवाद इसके साथ जो जुड़े थे, कई सारे केसेस अब वो सतह पर आ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं, अब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कब गिरफ्तारी होगी श्रीकांत त्यागी की। तो हम आपको अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम सर, विमल सर, राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष हमारे साथ जुड़े थे, हमारे सहयोगी, उनका भी शुक्रिया। और फिर से जब हम जुड़ेंगे तो और अपडेट्स के साथ जुड़ेंगे। तब तक आप यूपी तक देखते जाइए, हर एक अपडेट को जानने के लिए, तफसील से खबरों को जानने के लिए, और UPTak.in पर पढ़ते जाइए। और आपके जो सवाल हैं, जो कुछ भी आप इस केस से रिलेटेड कहना चाहते हैं, वो कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइए। और मिनिस्टर सचान का जो केस है, उस पे भी हम आपको लाइव अपडेट्स जरूर देंगे। नमस्कार।